डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें सिंप्लीफाई करना है। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? तो देखो, हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो, जितने अच्छे तरीके से हमें लॉज ऑफ इंडाइसिस पता होंगे उतने ही अच्छे तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखो, नंबर 1 पर हमें गिवन है 81/16 पावर -3/4। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट के इस लॉ का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर हमारे पास a/b होल पावर -n है तो ये इक्वल होता है b/a पावर n के। ठीक है। तो इस लॉ का हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे। यानी 81/16 की जगह हम लिखेंगे 16/81 इस तरह से। तो ये पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, 16 के लिए हम लिख सकते हैं 2/4 और 81 के लिए हम लिख सकते हैं 3/4 इस तरह से। और ये पावर क्या होगी? 3/4। अब देखो, हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a पावर n अपॉन b पावर n है, देखो दोनों बेस पर सेम पावर है, तो ये इक्वल होता है a/b होल पावर n के। ठीक है। तो 2 पर भी पावर 4 है, 3 पर भी पावर 4 है, तो हम लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। ठीक है। और ये जो पावर सेम पावर है इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4 से इस तरह से। ठीक है। तो 4 से 4 कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2/3 होल पावर 3। तो रिमेनिंग पार्ट को हम इस जगह सोल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे 2/3 पावर 3 इस तरह से। अब 2/3 पावर 3 का मतलब है 2 खुद अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई होगा और 3 भी खुद अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू। अब देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, 8 लिखेंगे अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, नंबर 2 पर हमें गिवन है 3/4 पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 इंटू 16/27 ये हमें गिवन है। ठीक है। अब देखो, इसको लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3/4 होल पावर -2 है, इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। उसके लिए 3/4 की जगह हम लिखेंगे 4/3। तो इस तरह से ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a/b होल पावर -n है तो ये इक्वल होता है b/a पावर n के। ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे इस डिवीजन की साइन को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा। 4/9 की जगह हम लिखेंगे 9/4 पावर 3 इंटू 16/27 हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखो, हम लिखेंगे 4/3 पावर 2 इंटू 9 के लिए हम लिखेंगे 3/2/4 पावर 3 होगा इंटू 16/27 को एज इट इज लिखेंगे। जो काम जिस स्टेप पर किया जाना चाहिए हम उसी स्टेप पर उस काम को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। पहले से ही कोई भी काम करके नहीं रखेंगे। तो यानी 16/27 को मैं 4/2 और 3/3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हम अब ये काम करेंगे। ठीक है। अब जो स्टेप आएगा उसमें ये काम करेंगे। तो हम 4/3 पावर 2 को लिखेंगे 4/2/3 इंटू 3/2 3 जा क्या होगा? 6 होगा अपॉन 4 पावर और क्या होगा? 3 होगा इंटू 16 के लिए लिखेंगे हम 4/2। 4/2 16 के इक्वल होता है
27 के लिए लिखेंगे 3 पावर 3, 3 पावर 3 27 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a अपॉन बी होल पावर n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर n अपॉन b पावर n के होगा, या अगर a पावर n अपॉन b पावर n है तो ये इक्वल होगा a अपॉन b होल पावर n के। तो ये लॉज ऑफ इंडाइसिस आपको जितने अच्छे तरीके से पता होंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम बेस मिल गई है, यानी न्यूमरेटर में हमारे पास 4 बेस है और 3 बेस है, इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 3 और 4 क्या है, बेस है। तो 4 बेस 3 बेस सेम मिल गई है। अब हम बहुत इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं इस स्टेप के बाद। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर को रीअरेंज करके इस तरह से लिखेंगे। देखो मैं लिखूंगा 3 पावर 6 इंटू 4 पावर 2 इंटू 4 पावर 2 इस तरह से, अपॉन डिनोमिनेटर को भी रीअरेंज करके लिखेंगे 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 4 पावर 3 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पावर 6 रिमेनिंग पार्ट को मैं इस जगह सोल्व कर लेता हूँ। 3 पावर 6 लिखेंगे इंटू 4 पावर, अब देखो बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे, हमें पता होना चाहिए। देखो अगर हमारे पास a पावर m इंटू a पावर n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे, यानी कि क्या होगा 2 प्लस 2 अपॉन बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 3 पावर 2 प्लस 3 इंटू 4 पावर 3 लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पावर 6 लिखेंगे इंटू 4 पावर क्या होगा 2 प्लस 2 4 होगा, 4 लिखेंगे, अपॉन 3 पावर 2 प्लस 3 5 होगा, 5 लिखेंगे इंटू 4 पावर 3 इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो हम क्या करेंगे 3 पावर 6 माइनस 5 लिखेंगे इंटू 4 पावर 4 माइनस 3 लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, देखो हमें पता होना चाहिए अगर हमारे पास a पावर m अपॉन a पावर n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m माइनस n इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यही किया है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, 3 पावर 6 माइनस 5 3 होगा इंटू 4 पावर 4 माइनस 3 1 होगा। तो इस तरह से 3 इंटू 4 इक्वल होगा 12 के। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करके इसको सिंप्लीफाई किया है। नाउ डियर स्टूडेंट, नंबर 3 पर हमें गिवन है 0.027 पावर -1 अपॉन 3। तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे। किस तरह से हम लिखेंगे 27 अपॉन 1000 पावर क्या होगा -1 अपॉन 3। ठीक है, अब देखो 27 अपॉन 1000, तो मुझे इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। ये हमारे पास न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 27 अपॉन 1000 की जगह हम लिखेंगे 1000 अपॉन 27, और इस तरह से ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 1000 जो है क्यूब होता है, इसका क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है। तो 10 पावर 3 जो है 1000 के इक्वल होगा। इसी तरह से 27 3 पावर 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पावर 1 अपॉन 3 लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमने पावर को पॉजिटिव किया, किस लॉ के तहत किया, हमें पता होना चाहिए a अपॉन बी पावर -n इक्वल होता है b अपॉन a पावर n के। इसी तरह से यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए अगर a पावर n अपॉन b पावर n है, दोनों बेस पर सेम पावर है, तो दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन b होल पावर n के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 10 पर भी पावर 3 है, 3 पर भी पावर 3 है, यानी सेम पावर है। तो हम लिखेंगे 10 अपॉन 3 लिखेंगे,
और पावर क्या आएगी, 3 आएगी, और ये जो पावर 3 है 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। 3 से 3 कैंसल आउट हुआ तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट हम कर लेते हैं, इक्वल टू, चलो इधर कर लेता हूं मैं, 10/3, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नंबर 4 पर हमें गिवन है 7th रूट ऑफ x पावर 14 इंटू y पावर 21 इंटू z पावर 35 अपॉन y पावर 14 z पावर 7, ये हमें गिवन है। अब हम रेडिकल लॉज और लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह से हम लिखेंगे, 7th रूट ऑफ, अब हम लिखेंगे x पावर 14 इंटू, देखो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, y पावर 21 माइनस 14 इंटू बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, z को एक दफा लिखेंगे, 35 माइनस 7 हो जाएगा, 35 माइनस 7 इस तरह से, ठीक है। देखो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a पावर m अपॉन a पावर n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m माइनस n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने यही किया है, तो हम लिखेंगे 7th रूट ऑफ x पावर 14 इंटू वाई पावर 21 माइनस 14 क्या होता है, 7 होता है, इंटू z पावर 35 माइनस 7 28 लिखेंगे हम, ठीक है, इस तरह से। अब हम लिखेंगे 7th रूट ऑफ, अब देखो 14, 7 एंड 28, कॉमन फैक्टर क्या है, 7 है, तो 7 2 जा 14, x पावर 2 होगी, 7 1 जा 7, y पावर 1 होगा, इस तरह से, ठीक है। 7 4 जा 28, z पावर 4 होगा, और 7 जो है कि हम कॉमन पावर ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें रेडिकल के लॉ पता होना चाहिए, किस तरह का, हमें पता होना चाहिए nth रूट ऑफ a पावर m इक्वल होता है a पावर m अपॉन n के, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे किस तरह से, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड पावर 4 पावर, अब देखो ये जो पावर m है न्यूमरेटर में है और इंडेक्स डिनोमिनेटर में है, ये पावर 7 न्यूमरेटर में आएगी और ये जो इंडेक्स है ये डिनोमिनेटर में आएगा, 7 से 7 कैंसल आउट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर y इंटू जेड पावर 4, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, नंबर 5 पर हमें गिवन है 5 इंटू 25 पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 पावर n प्लस 1, ये हमें गिवन है। अब किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो हम लिखेंगे 5 इंटू 25 के लिए लिखेंगे 5 पावर 2 पावर n प्लस 1 माइनस 25 के लिए लिखेंगे 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n अपॉन, अब देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे, हम लिखेंगे 5 पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा, तो 2n प्लस 4 माइनस, अब 25 के लिए लिखेंगे हम 5 पावर 2 पावर n प्लस 1 इस तरह से, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 5 इंटू 5 पावर 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 होगा, माइनस, अब देखो 5 पावर 2 और 5 पावर 2n बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे 5 पावर 2n प्लस 2 इस तरह से लिखेंगे, अपॉन 5 पावर 2n प्लस 4 को हम लिखेंगे 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2n प्लस 2 इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस 5 पावर 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n प्लस 2 इस तरह से, ठीक है।
अब देखो न्यूमरेटर से हम 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से भी हम 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पावर 2n प्लस 2 हमने कॉमन लिया तो 5 माइनस 1 होगा इस तरह से, अपॉन डिनोमिनेटर से भी हम 5 पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 पावर 2 माइनस 1 इस तरह से। ठीक है, अब देखो रिमेनिंग पार्ट हम इस जगह पर सोल्व कर लेते हैं। 5 पावर 2n प्लस 2, 5 पावर 2n प्लस 2 कैंसल आउट होगा, 5 माइनस 1, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा, अपॉन 5 स्क्वायर 25 होगा माइनस 1 इस तरह से। दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 24 होगा, 25 माइनस 1 24 होता है, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो इस तरह से हमारे पास 1/6 आंसर आया। तो इस तरह से हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नंबर 6 पर हमें गिवन है 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 पावर 2x अपॉन 2 पावर x माइनस 3 इंटू 8 पावर x प्लस 2, ये हमें गिवन है। अब हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इस तरह से हम लिखेंगे 16 पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू, अब 4 पावर 2x को हम लिख सकते हैं 4 पावर 2 पावर x इस तरह से। देखो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर a पावर m इंटू n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m होल पावर n के होता है। ठीक है, तो यही काम हमने 4 पावर 2x के साथ किया है। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अब 2 पावर x माइनस 3 लिखेंगे इंटू 8 के लिए हम लिखेंगे 2 पावर 3 पावर x प्लस 2 होगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 पावर x प्लस 1 को लिखेंगे 16 इंटू 16 पावर x। देखो हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, a पावर m प्लस n इक्वल होता है a पावर m इंटू a पावर n के। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है, प्लस 20। अब देखो 4 पावर 2 16 के इक्वल होगा और ये पावर x आ जाएगा इस तरह से, अपॉन 2 पावर x माइनस 3 लिखेंगे इंटू 2 पावर 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 2 जा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई हुई है। अब देखो न्यूमरेटर से हम 16 पावर x कॉमन ले लेंगे, तो हमने 16 पावर x कॉमन लिया तो हमारे पास इंटू 16 प्लस 20 होगा, अपॉन, अब देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे। हमें पता होना चाहिए अगर a पावर m इंटू a पावर n है तो a पावर n प्लस n के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पावर, देखो x लिखेंगे प्लस 3x माइनस 3 और ये प्लस 6 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिखेंगे, रिमेनिंग पार्ट में इस जगह पर सोल्व कर लेता हूं। देखो हम लिखेंगे 16 पावर x इंटू, अब देखो 16 प्लस 20 क्या होता है, 36 होता है, हम लिखेंगे 36 अपॉन, ठीक है। अब देखो 2 पावर x प्लस 3x क्या होगा, 4x होगा, और प्लस 6 माइनस 3 3 होगा इस तरह से। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 16 पावर x इंटू 36 लिखेंगे अपॉन, अब देखो 2 पावर 4x प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 3 इस तरह से। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 16 पावर x इंटू 36 होगा अपॉन, अब देखो 2 पावर 4x को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 पावर x इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, इनटू 2 पावर 3 को हम लिखेंगे 8, 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, इक्वल टू हम लिखेंगे 16 पावर x इंटू 36 अपॉन, अब देखो 2 पावर 4 किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा, और ये x पावर आ जाएगी इनटू 8। ठीक है, 16 पावर x 16 पावर x कैंसल आउट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 36 अपॉन 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, तो इस तरह से 9 अपॉन 2 हमारे पास क्या आया, आंसर आया।
तो इस तरह से हम लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट, नंबर 7 पर हमें गिवन है 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -3/2। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। अब इस किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो 64 के लिए हम लिखेंगे 4 पावर 3। देखो 4 पावर 3 64 के इक्वल होता है। पावर -2/3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 के लिए लिखेंगे हम 3 पावर 2 पावर -3/2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 पावर 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा। देखो 4 पावर 3 के डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसी तरह से 3 पावर 2 के डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो 4 पावर 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 पावर 3, इस तरह से। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या था, 1 न्यूमरेटर में चले गया और डिनोमिनेटर में 4 पावर 3 आ गया। तो इस तरह से ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसी तरह से यहाँ पर 3 पावर 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 पावर 2, इस तरह से। और ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a/b पावर -n है तो दिस विल बी इक्वल टू b/a पावर n के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए a पावर n अपॉन b पावर n दोनों बेस पर सेम पावर है, तो दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन b होल पावर n के होता है। देखो 1 पर अगर पावर 3 लिखें तो 1 ही रहेगा, तो 1 पावर 3 और 4 पावर 3, तो हम देख सकते हैं पावर सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/4 पावर 3 आ जाएगी, और ये जो पावर 3 है ये 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, 1/3 लिखेंगे, होल पावर 2 होगा। देखो 1 के ऊपर भी पावर अगर हम 2 कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो रिजल्ट तो 1 ही रहेगा। इसी तरह से 3 के ऊपर पावर 2 है, तो 1 और 3 दोनों पर सेम पावर है, तो सेम पावर को हम इस तरह से लिखेंगे, और ये जो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से, इस तरह से। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसल आउट होगा, 2 से 2 कैंसल आउट होगा, तो क्या बचेगा, 1/4 पावर 2, इस तरह से, डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 3। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब 1/4 होल पावर 2 है, तो ये इक्वल होगा 1/4 के ऊपर पावर 2 का मतलब 16, डिवाइडेड बाय 1/3 के ऊपर पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 27 होता है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/16। इस डिवीजन की साइन को मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो ये 27/1 हो जाएगा। तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27/16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नंबर 8 पर हमें गिवन है 3 पावर n इंटू 9 पावर n प्लस 1 अपॉन 3 पावर n माइनस 1 इंटू 9 पावर n माइनस 1, ये हमें गिवन है। अब देखो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, हम लिखेंगे 3 पावर n इंटू 9 के लिए हम लिखेंगे 3 पावर 2 पावर n प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, अपॉन 3 पावर n माइनस 1 को हम एज इट इज लिखेंगे, इंटू 9 के लिए लिखेंगे हम 3 पावर 2 पावर n माइनस 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 3 पावर n लिखेंगे, इंटू 3 पावर 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस 2 होगा, अपॉन 3 पावर n माइनस 1 को एज इट इज लिखेंगे, इंटू 3 पावर 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर 2n माइनस 2 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको सोल्व किया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
देखो न्यूमरेटर में बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी बेस सेम है, हम पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a पावर m इंटू a पावर n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m प्लस n होगा, ठीक है। तो इसी लॉ को हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 पावर n प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 3 पावर n प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके बात समझ में आई होगी। अब देखो रिमेनिंग पार्ट को हम इसी का सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे 3 पावर, अब देखो n प्लस 2n क्या होता है 3n, 3 पावर 3n प्लस 2 होगा अपॉन 3 पावर n प्लस 2n 3n होगा, 3n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर हमारे पास a पावर m इंटू ए पावर n इक्वल है a पावर m प्लस n के, तो a पावर m प्लस n किसके इक्वल होगा a पावर m इंटू ए पावर n के। तो 3 पावर 3n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3n इंटू 3 पावर 2, ठीक है, अपॉन 3 पावर 3n माइनस 3 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3n इंटू 3 पावर माइनस 3 इस तरह से, ठीक है। अब देखो 3 पावर 3n कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 पावर 2 अपॉन 3 पावर माइनस 3। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास a पावर m अपॉन b a पावर n है, देखो a पावर m अपॉन a पावर n है, तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m माइनस n होगा। तो 3 पावर 2 अपॉन 3 पावर माइनस 3 है, तो ये माइनस 3 ऊपर जाएगी तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो यानी कि ये 2 माइनस का 3 क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 पावर 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है। अब 3 पावर 5 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 खुद अपने आप से 5 दफा मल्टीप्लाई होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आया 243। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज करके सिंप्लीफाई करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नंबर 9 पर हमें गिवन है 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n, ये हमें गिवन है। अब किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो हम लिखेंगे 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 पावर n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 पावर n। देखो हमें पता होना चाहिए अगर हमारे पास a पावर m प्लस n है तो दिस विल बी इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n होता है, ठीक है, अपॉन अब देख सकते हैं हम डिनोमिनेटर में 5 पावर n कॉमन है, तो हम 5 पावर n लेंगे इस तरह से और हमारे पास होगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 पावर n प्लस 3 को हम लिखेंगे 5 पावर 3 इंटू 5 पावर n। देखो a पावर m प्लस n इक्वल होता है a पावर m इंटू a पावर n के, तो 5 पावर n प्लस 3 इक्वल होगा 5 पावर 3 इंटू 5 पावर n के। माइनस 6 5 जा क्या होगा 30 होगा, 30 लिखेंगे इंटू 5 पावर n अपॉन अब देखो 5 पावर n लिखेंगे, ठीक है, इंटू 9 माइनस 4 क्या होगा 5 होगा इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे न्यूमरेटर से 5 पावर n कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग पार्ट में इस जगह सोल्व कर लेता हूं। तो 5 पावर n हमने कॉमन लिया तो 5 पावर 3 माइनस 30 होगा, 5 पावर 3 माइनस 30 इस तरह से लिखेंगे अपॉन अब देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 पावर n इंटू 5 इस तरह से। अब देखो 5 पावर n कैंसल आउट होगा, 5 पावर 3 माइनस 30 अपॉन 5 होगा। 5 पावर 3 125 के इक्वल होता है, 125 लिखेंगे माइनस 30 अपॉन 5 इस तरह से, ठीक है।
अब देखो हम क्या करेंगे, 125 माइनस 30 इक्वल होगा 95 के, तो 95 अपॉन 5 लिखेंगे। अब 5 वन जा 5, 5 19 जा 95 होता है, तो हमारे पास आंसर आया 19। तो इस तरह से हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस को यूज करते हुए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।